तो वैसे स्वागत है सभी का आज के एक और नई वीडियो के भीतर, जो कि है पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 5 केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो के भीतर आप लोग को फर्दर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्दर टॉपिक जो है अपना वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, सबको डिटेल में तुम लोगों को बताने वाला हूँ। उसके जितने भी टाइप्स होते हैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कवर अप करवाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में आइसोमेरिज्म से आप लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो आइसोमर क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस which have same molecular formula but they have different properties are called isomers and their phenomena is known as isomerism। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब ये क्या होता है वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो ये दो कंपाउंड हैं, ये सॉरी दो कॉम्प्लेक्स हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स का जो मॉलिकुलर फार्मूला है, देखो यहाँ पे C कितने हैं 2, H कितने हैं, C कितने हैं 2, H कितने हैं 6 और O कितना है 1। तो इनका जो, और इसमें भी देखो C कितने हैं 2, H कितने हैं 6 और O कितना है 1। तो इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो C2H6 0 सॉरी 0 नहीं O होगा। तो इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो तो सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये अलग आयन होते हैं इसके भीतर और इसके भीतर अलग आयन्स होते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के टाइप के बारे में डिस्कस। तो गाइस आइसोमेरिज्म के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज की इस वीडियो के भीतर अपन लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि है वो पूरा पढ़ने वाले हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इन 4 टाइप में से कोई 2 टाइप जो कि है वो तुम्हारे मंथली टेस्ट और पेपर में आने वाले हैं, जो भी तुम्हारे पेपर लगते हैं उनमें आने वाले हैं। तो ये चीज़ तुम समझ लो बिल्कुल, जो भी मंथली टेस्ट क्लास लगता है उनमें डेफिनेटली देख लेना इन चारों में से कोई ना कोई सा टॉपिक आएगा और तुम्हारे जो भी मंथली टेस्ट होने वाले हैं उनमें से इन चारों में से 2 टॉपिक कोई ना कोई से पेपर के भीतर आएंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है आज की, बिल्कुल डिटेल में तुम लोगों को समझाता हूँ कि क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको आप लोग पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, वो तुमसे क्वेश्चन देगा कि वो कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला दे देगा। जैसे उसने मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया ये वाला। अब इस फार्मूला क्या करेगा कि इसको तुम क्या करो, इसको तुम लोग बताओ कि वाटर के भीतर डालोगे या फिर इसका जो आयोनाइजेशन आइसोमर है वो किस तरीके का बनेगा। देखो ये मॉलिकुलर फार्मूला है, तो ये मॉलिकुलर फार्मूला आप लोगों ने एक बार तो इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब ये मॉलिकुलर फार्मूला दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब देखो इस मॉलिकुलर फार्मूले के भीतर 2 लिगेंड है, एक है NH3 एक है Br, ठीक, एक है NH3 एक है SO4 और यहाँ पे बाहर है काउंटर आयन Br। तो Br क्या होता है, नेगेटिव होता है। SO4 क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके भीतर कितने चार्ज होता है, इसके भीतर होता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं होता, इसके भीतर NH3 के भीतर होता है, हाँ न्यूट्रल ही होता है, NH3 के भीतर 0 चार्ज होता है। तो Br और SO4 क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस और माइनस वाले आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके का CONH3 5 Br SO4, ठीक है। अब इनको अपन लोग अगर वाटर के भीतर डालेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला अपन वाटर के भीतर डालेंगे तो ये सबसे पहले क्या करना है तुमको, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है ये लिख लेनी है, जो कोऑर्डिनेशन बॉक्स है ये लिख लेना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन बॉक्स तुम लोगों ने यहाँ पे छेप दिया, बाहर है जो उसको तुमने प्लस में लगा दिया। Br क्या होता है -1, तो इस बॉक्स के ऊपर तुम लोगों ने एक प्लस में लगा दिया। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये जो चीज़ है वो लिखनी है। पेपर के भीतर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस टॉपिक से वो मैं तुमको बताता हूँ। पेपर के भीतर क्वेश्चन आएगा डिफाइन आयोनाइजेशन आइसोमर विद 1 एग्जाम्पल। तुमको क्या करना है, आयोनाइजेशन आइसोमर की जो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन ये दिया है, मोर देन वन कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो डिफरेंट आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन वो वाटर में डालने पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आयंस दे रहे हैं, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। उसके बाद तुम लोग सिंपली ये वाला जो एग्जाम्पल है वो लिख देना है। तो तुम्हारे ये जो क्वेश्चन है वो पेपर्स के भीतर आएगा, तो इस तरीके से तुमको ये करना है। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है, उसके बाद देखो तुम लोगों को, देखो ये वाला है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द नेक्स्ट आइसोमर्स ऑफ, इसका तुमको नेक्स्ट आइसोमर्स बनाना है। तो SO4 यहाँ पे माइनस का होता है, Cl माइनस का होता है, तो इनको तुमको इंटरचेंज कर देना है। तो इस तरीके से तुम लोगों को दूसरा यहाँ पे कंपाउंड बना देना है, CrH2O5 SO4 Cl, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो आता है टाइप वो आता है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर की क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लिंकेज आइसोमर की तुमको डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, लिंकेज आइसोमर जो शो करेंगे वो हमेशा एम्बिडेंटेड लिगेंड करेंगे। लिंकेज आइसोमर जो बनाएंगे वो हमेशा एम्बिडेंटेड लिगेंड बनाएंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास डोनर एटम तो 2 होते हैं लेकिन वो एक टाइम पर बस एक ही, लेकिन उनमें से एक टाइम पर बस एक ही डोनर एटम जो कि क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब उसके पास
डोनर एटम टू होते हैं ऐसे लिगेंड्स होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड जिनके पास डोनर एटम तो टू होते हैं, लेकिन एक टाइम पे उनका एक ही जो डोनर एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो क्या है यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड, देखो ऐसा क्या करेगा वो फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। अब तुम लोग देखो कि इसमें तुमको लिंकेज आइसोमर बताना है, तो इसमें NO2 है, वो क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, N यहाँ पे आगे है तो N पहले बना रहा है बॉन्ड NH3 के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो तुमको बनाना है ब्रैकेट वो इस तरीके से बनाना है कि देखो इसमें O को आगे रख देना है, फिर N रखना है, फिर O रखना है। तो इसमें क्या है, O जो है वो NH3 से बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस तरीके से तुम लोगों को जो कि है ये यहाँ पे बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से लगता है वो कह देगा डिफाइन लिंकेज आइसोमर विद वन एग्जांपल। तुमको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, मोर देन वन कॉम्प्लेक्स which have same molecular formula but they have different donor atom of ambidented ligand। उनके भीतर मतलब सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट एम्बिडेंटेड लिगेंड है दोनों टाइम, ठीक है। दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो इस तरीके से पूछ सकता है, ड्रॉ नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर ऑफ CONH35 SCN Cl2। तो भाई ये सिंपल सी बात है, SCN है तो हम लोगों को इसको रीअरेंज करके NCS लिख देंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा जो कि है बिल्कुल एजेटेड चेप देंगे। तो इस तरीके से इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उसका थर्ड नंबर का आता है वो आता है हाइड्रेट आइसोमर, जो कि है हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। तो हाइड्रेट आइसोमर क्या होगा, इसमें देखो वाटर होगा ही होगा, हाइड्रेट वाले में वाटर होगा ही होगा और वाटर के साथ ही तुमको इंटरचेंज करना है हमारे लिगेंड का, सॉरी लिगेंड का नहीं काउंटर आयन का। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल है वो है ये CrCl3 6H2O, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो इसको तुम लोगों को सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। Cl3 को बाहर भेज देंगे, 6H2O भीतर आ जाएगा, Cr भी भीतर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, CrH2O6 और Cl3। तो तुमको सिंपल क्या याद रखना है कि जितने Cl बाहर है एक Cl अंदर भेज देना है और एक H2O बाहर निकाल लेना है, ठीक है। एक Cl अंदर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक H2O बाहर भेज दोगे तो क्या बच जाएगा ये H2O5 Cr, यूं कि तुम्हें बाहर क्या बचा Cl2 और बाहर क्या बचा H2O। तो ये तुमको सिंपली याद रखना है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन हाइड्रेट आइसोमर्स विद एग्जांपल। तुमको क्या लिखनी है, डेफिनेशन मोर देन वन कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड कॉम्बिनेशन एंड आयोनाइजेशन पेयर। मतलब कि उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 5 हो गए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है एंड कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्पेयर, ठीक है। उसके बाद तुमको ये जो एग्जांपल है वो चेप देना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर वो तुमको ये भी दे सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी दे सकता है कि इसका नेक्स्ट हाइड्रेट आइसोमर बनाओ, इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाओ। तो तुमको करना है एक H2O बाहर निकाल लेना है, एक Cl अंदर भेज देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे पेपर के भीतर वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद फोर्थ जो नंबर का आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है, दिस आइसोमर इज शोन बाय मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स। मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स मैंने तुमको बताया था ना आईयूपीएससी के टाइम पे नाम लिखने हैं मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स। तो एक ब्रैकेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक ब्रैकेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला ब्रैकेट हमेशा आगे होता है, तो ये ब्रैकेट क्या हो गया अपना पॉजिटिव, ये ब्रैकेट क्या हो गया नेगेटिव। तो इसमें सिंपल सा तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिगेंड है इसमें NH3 है, इसमें CN है, तो इन लिगेंड का इंटरचेंज तुमको करवाना है। अब लिगेंड का इंटरचेंज तुम लोग करवाओगे तो क्या होगा, CN का लिगेंड यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और अगर NH3 जो है वो चला जाएगा यहाँ पे, तो NH3 की वजह से ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला ब्रैकेट कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस वाले ब्रैकेट को फिर अपन लोग आगे लिख देंगे और इस वाले ब्रैकेट को अपन लोग क्या करेंगे पीछे लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट किस तरीके से हो जाएंगे, देखो मैं तुमको दोबारा से बताता हूँ। ये CN है, तो CN अपन लोगों ने इधर भेजा, तो ये जो ब्रैकेट है वो हो गया माइनस का, तो इस वाले ब्रैकेट को अपन लोग पीछे लिख देंगे। Cr लिगेंड चेंज कर दिया, CN6 लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ये NH3 है इसको अपन लोग इसमें भेजेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको अपन लोगों ने इधर भेजा, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये वाला ब्रैकेट अगर पॉजिटिव हो गया तो इस पॉजिटिव वाले ब्रैकेट को अपन लोग आगे लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे CO है, NH3 यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया CO NH3 6। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि वो तुमको सिंपली क्या करेगा, वो कहेगा कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन आइसोमर विद एन एग्जांपल। तुमको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, द मोर देन वन कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटी। मतलब भैया क्या हो रहा है, यहाँ पे लिगेंड जो कि हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटी के बीच में, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन लिगेंड का इंटरचेंज होने की वजह से लिगेंड क्या हो रहे हैं पॉजिटिव और माइनस एंटिटी के बीच में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से इनकी ये होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। उसके बाद तुमको ये सिंपली जो एग्जांपल है
उसके बाद सिंपली ये वाला जो एग्जांपल है तुम लोगों को चेप देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको, तो आई होप तुम लोग वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर चैनल कर देना। सर तुम नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय।